तो बिहार पुलिस का एग्जाम अब होने वाला है। इलेक्शन भी समाप्त हो चुका है, सरकारें भी बन चुकी है और 2025 में इलेक्शन फिर होने वाला है बिहार का। तो इसी बीच जो है इलेक्शन के पहले बिहार पुलिस का एग्जाम हो या जितने भी बिहार में एग्जाम होने वाले हैं वो सभी एग्जाम जो है कंडक्ट करा लिए जाएंगे। ऐसा विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसा जो है संभावनाएं जताई जा रही है। तो उसी में बिहार पुलिस की सेवा करना चाहते हैं यानी बिहार पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं वो बच्चे जो फॉर्म फिलअप किए हैं वो अब उनका असमंजस दूर होने वाला है। जी हाँ, और इसलिए आपका ये मिथिलेश जो है लेकर आया है कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बताएगा और इससे शॉर्ट टर्म में जो है आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप साथ में लगाइए, आप आंसर भी बताइएगा, साथ ही साथ बताते जाइएगा और उसके बाद मैं आंसर बताते जाऊंगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? जी हाँ, मॉन्ट्रियल की अगर हम बात करें तो ओजोन अवक्षय से ये संबंधित है, यानी कि आंसर इसका ए होगा। जी हाँ, ओजोन अवक्षय। भारत में थोक कीमत सूचकांक की एक असुविधा कौन सी है? जी हाँ, इसकी सबसे बड़ी असुविधा है कि वह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा आपको बताना है। तो ये तो सब कोई जानता है, काराकोरम दर्रा। अगर नहीं जानते हैं तो अच्छा से पढ़ लीजिए, ऑप्शन सी होगा काराकोरम दर्रा। वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है, जी हाँ, नोबेल गैस हीलियम ही है। ऑप्शन ए आंसर होगा सही आंसर। सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है? जी हाँ, इसका सही आंसर है सीसा व कार्बन का कण। सीसा व कार्बन कण ये पता लगाया जाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? जी हाँ, पहले जो महिलाएं भारत में मर जाया करती, किसी महिला के अगर हस्बैंड मर जाते थे तो उसके चिता के साथ उस महिला को भी जला दिया जाता था। बहुत ही दुखद बात है। उसका चित्रण किया था, उन दृश्यों को भयानक चित्रण करने वाले का नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता, ऑप्शन ए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? देखिए जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन की अगर बात करी जाए तो सितंबर 1946 में किया गया था। संसद भवन धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जी हाँ, बिल्कुल इसका ऑप्शन डी, इसे राज्य द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है और यही आंसर सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? जी हाँ, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो बहुत ही सिंपल, इसका आंसर अनुच्छेद 108 होगा। भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? देखिए ऑप्शन में दिया है लोकसभा उपाध्यक्ष, उप प्रधानमंत्री, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभा का उपाध्यक्ष। जी हाँ, उप प्रधानमंत्री जो है इसमें संविधान में कहीं भी ये नहीं दिया गया है, इसकी चर्चा नहीं की गई है, बाकी सबकी चर्चा है। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्योंकि क्या कारण था कि वो ज्यादा भवन का निर्माण नहीं करवाया? तो ऑप्शन डी इसका आंसर सही होगा। उसे उसके शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, हमेशा युद्ध ही करते रहता था और जब युद्ध होता है तो विकास रुक जाता है, कुछ खास नहीं कर पाता है आदमी। खाद्य प्रसंस्करण तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा। आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट। क्या है आंसर उसका? कार्बोहाइड्रेट। ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं, सही आंसर आपको बताना है इसका। सूर्य के अपनी धुरी पर परिक्रमण द्वारा, गुरुत्वाकर्षण और केंद्र पसारक बल द्वारा, बड़े आकार और गोलाकार घनत्व द्वारा, अपने परिक्रमण तथा घनत्व द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा बी, गुरुत्वाकर्षण और केंद्र प्रसारक बल द्वारा। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो आपको वल्लभाचार्य ने की थी। किसने की थी? वल्लभाचार्य ने, यानी ऑप्शन डी सही आंसर होगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? सबको पता है भैया, ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है हीमोग्लोबिन।
वैसे हम रक्त पढ़ाएंगे इस चैनल पर और तुरंत, तो आपको सारी चीजें कंफर्म होते चली जाएगी। हिंदू विधु पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? जी हाँ, विज्ञानेश्वर ने लिखा था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्न में से किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, नाइट्रेट का, कि पोटाश का, कि फास्फोरस का, कि कैल्शियम का। तो बीज की बुआई के समय सामान्यतः जो है इसमें से जो उर्वरक प्रयोग करते हैं हम लोग नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। वॉशिंग सोडा, जिसे धोने का सोडा कहते हैं, इसका कौन है ये? तो सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। वॉशिंग सोडा, धोने के सोडा को सोडियम कार्बोनेट। कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? तो महायान बौद्ध धर्म, यानी महायान बौद्ध धर्म। ऑप्शन ए सही आंसर है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑब्वियस है कि नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित है। भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है? तो ये अरेबिका। अरेबिका ऑप्शन बी सही आंसर होगा, अरेबिका। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? आयतन घट जाता है उसका। क्या होता है? आयतन घट जाता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। दोस्तों, आप भी साथ में लगाते चले जाइए, अपने मन में आंसर करके रखिए, बोल कर भी रखिए। अगर आपका सही आंसर होता है, कितने क्वेश्चन का आप जवाब दे पा रहे हैं, लास्ट में आप हमें जरूर बताइएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति तो सब कोई जानता है, विद्युत मोटर। आर्थिक नियोजन विषय है। जी हाँ, संघ सूचिका के, राज्य सूचिका के, समवर्ती सूचिका के किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है, तो ये समवर्ती सूची होगा। आंसर क्या होगा? समवर्ती सूची, ऑप्शन सी। बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? तो जी हाँ, बिल्कुल, बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 26 नंबर क्वेश्चन, ये इसका आंसर होगा 1921। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में ये वर्ष जो है महाविभाजन का वर्ष कहलाता है 1921। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? जो राजनीतिक दल होते हैं उनका पंजीकरण किया जाता है, तब जाकर वो चुनाव और अपना सिंबल बांटते हैं। वो जो है लोक प्रतिनिधि अधिनियम जो है 1951। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? जी हाँ, सल्फर पाया जाता है। कौन पाया जाता है? सल्फर। ऑप्शन सी। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो जी हाँ, प्रतिजैविक का प्रयोग किया जाता है, जिसे एंटीबायोटिक कहते हैं। ऑप्शन बी। शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है आपको बताना है, तो आगरा में स्थित है। ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो ये जो है हल्दिया में है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ स्थित है भाई? तो हल्दिया में, यानी ऑप्शन ए सही आंसर होगा। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास व्यायाम वरुण का 21वां संस्करण 16 से 20 जनवरी 2023 तक किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो भारत और चीन की, भारत और नेपाल के, भारत और अमेरिका के, भारत और फ्रांस। तो भारत और फ्रांस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। जनवरी 2023 में आयोजित कार्यक्रम में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता था? जी हाँ, बिल्कुल, आर बोनी गैब्रियल ने। आर बोनी गैब्रियल, यानी कि ऑप्शन सी होगा। भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए लक्ष्य वर्ष है, क्या है भाई? तो इसका 2070। द शील्ड कोविशील्ड के लेखक कौन है? द शील्ड कोविशील्ड के लेखक हैं प्रकाश कुमार सिंह। जी हाँ, ऑप्शन इसमें सी सही आंसर होगा, प्रकाश कुमार सिंह। भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग निम्न में से चुनाव में होता है? जी हाँ, बिल्कुल, उपरोक्त सभी में। राज्यसभा के सदस्य, राज्यों के विधान परिषदों के सदस्य, उपराष्ट्रपति, यानी सभी में होता है। उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्री परिषद है? अंडमान व निकोबार की, लक्षद्वीप की, दमन व दीव की, पंडुचेरी। जी हाँ, पंडुचेरी। भारत पर कुल विदेशी ऋण में सर्वाधिक भाग निम्नलिखित में से किसका है? जी हाँ, भारत जो ऋण लिया है वाणिज्यिक उधार का है। आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन ए होगा इसका। अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है ये। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है? जी हाँ, बिल्कुल, महासागरीय दबाव से।
महासागरीय दबाव से। ऑप्शन सी। चीन की महान दीवार का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? जी हाँ, तो 214 ईसा पूर्व में ही इसका निर्माण होने लगा था, इसकी शुरुआत हो गई थी। भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो कोचीन में स्थित है। भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय की अगर हम बात करें तो ये कोचीन में है। बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट परीक्षा ये 2024 है, आप लोग कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? जी हाँ, ये है 44वां संविधान संशोधन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। ये 30 वर्ष की, 45 वर्ष की, 35 वर्ष, इनमें से कोई नहीं होगा, कोई निर्धारित नहीं है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून की, 11 मई की, 12 जुलाई की, 29 मई? 11 मई को मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? जी हाँ, शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, कि लोगों की सहभागिता का, कि सामुदायिक विकास का, कि ये सभी? तो ये सभी होगा। निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? ये बिल्कुल ग्रेगर मेंडल ने दिया था भाई, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। जो निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? किस संघ से? तो ये जो है एनिलिडा से संबंधित है, ऑप्शन ए। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ऑप्शन सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? जी हाँ, मछली में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। तो ये रहा हमारा आज का ये 50 क्वेश्चन। आप कितना बना पाए और कितना याद कर पाए, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, इसको सुन करके याद भी कर सकते हैं। बहरहाल ये एपिसोड हमारा कैसा लगा आप हमें बताइएगा। बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं, लगातार हम बिहार पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाएंगे और बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर होने वाला है। और फिलहाल कंपटीशन कोड को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।